कोरोना की भारत में एंट्री के साथ ही सियासी मुद्दों की भाषा बदल गई। उन मुद्दों का इलाज कोरोना की वैक्सीन आने के साथ भी नहीं निकला है। देश भले ही वैक्सीन के जरिए कोरोना के खात्मे की उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन अब सियासत वैक्सीन को लेकर शुरू हो गई है। स्वाभाविक तौर से अगर देश के प्रधानमंत्री या दुनिया में मुख्तलिफ देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहला कोरोना का टीका लगाते हैं, कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं, तो इससे पूरे देश में या देश के नागरिकों में एक विश्वास पैदा होता है। परंतु अगर मोदी जी नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के केंद्रीय मंत्रीगण नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के मुख्यमंत्री नहीं लगवाना चाहते, तो ये उनकी राय है, हम इसमें उन्हें कोई चुनौती नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात, एक ही संकल्प है, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। तो कोरोना का कहर और कद और मोदी जी का अहद और संकल्प, ये देश के सामने है। तो एक तरफ कोरोना का कद था और दूसरी तरफ मोदी जी का अहद था, और उसी अहद का नतीजा है, उसी संकल्प का नतीजा है कि आज हमारे वैज्ञानिकों ने परिश्रम करके, प्रयास करके, मोदी जी की प्रेरणा से आज जो है वो देश के सामने एक मेड इन इंडिया वैक्सीन लाई है। कांग्रेस ने पीएम से लेकर बड़े मंत्रियों के वैक्सीन न लगाने पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। हम लोगों ने कहा पहले कोरोना वॉरियर्स यानी जो डॉक्टर्स हैं और मेडिकल फैकल्टी है, पहले उनको लगना चाहिए, क्योंकि कोरोना पेशेंट्स के साथ यदि किसी को जूझना पड़ता है तो उन्हें ही जूझना पड़ता है, उनके लिए पहले प्रिकॉशन आवश्यक है। वैक्सीन को लेकर दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक सियासत तेज हो गई। ममता बनर्जी ने खुला खत लिखते हुए गैर बीजेपी शासित राज्यों में कम वैक्सीन देने का आरोप लगाया। वहीं वैक्सीन फ्री में देने का ऐलान कर दिया। वहीं टीएमसी विधायकों ने नियमों की अनदेखी की। भाटार विधानसभा सीट से टीएमसी विधायक ने जबरन जिला अस्पताल में कोरोना का टीका लगवा लिया। वहीं कटवा विधानसभा सीट से रविंद्र चटर्जी ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। ये वैक्सीन कम आई है ज्यादा आए ये तो अलग बात है। ममता बनर्जी कहते हैं कि वैक्सीन कम आए, हमें तो दिखाना पड़ेगा कितने आप मांग किया था, कितने कम है। दूसरे स्टेट में भी संख्या क्या है। अगर हमारे प्रदेश में कम आएगा तो हम छोड़ने वाला नहीं है, ये मुद्दा हम भी उठाएंगे। उन्होंने नेतारा यदि सब वैक्सीन নিয়ে নেন তো যারা পাওয়ার তারা তো পাবে না, কম তো পড়বেই। কেন্দ্রের টাকা এলে আগে ভাগাভাগি হয়ে যাবে, তো ডেভেলপমেন্ট কি করে হবে? ভ্যাকসিন লো সেটাও ভাগাভাগি হয়ে গেল, রেশন আসবে সেটাও ভাগাভাগি হয়ে যাবে। তো সাধারণ মানুষের জন্য যে ভ্যাকসিন এসছে তার কম পড়বে, রেশন কম পড়বে, টাকা কম পড়বে। दिल्ली में वैक्सीन की सियासत पर नया ट्विस्ट देखने को मिला। राजधानी में टीकाकरण तो शुरू हुआ, लेकिन टारगेट के 50% से भी कम लोग वैक्सीन लगाने पहुंचे, जिसकी वजह को लेकर सियासी खेल शुरू हो गया। दिल्ली की सरकार के मुख्यमंत्री जो काम नहीं करते उसका प्रचार करते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं। टीकाकरण का विज्ञापन और प्रचार क्यों नहीं किया भाई? क्या दिक्कत थी? टीकाकरण के क्या दिल्ली के लोगों के लिए आवश्यक नहीं है? टीकाकरण राजनीति करनी, अपनी दलगत राजनीति के लिए लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हो। जो मेरी जानकारी है कि दिल्ली में 8100 लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करा था और मात्र 3700 लोगों ने वैक्सीनेशन लगाई। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि दिल्ली के अंदर खुद जहां सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बैठे हैं, उनकी सरकार है, 3 मेयर हैं, उसके बाद भी 50% से कम टीका दिल्ली में क्यों लगा? मुझे लगता है टीके के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस वैक्सीन को यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी की बता दी थी, आज वही अखिलेश यादव गरीबों को ये वैक्सीन फ्री में देने की बात कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी भी लगातार अखिलेश के बयानों पर सवाल खड़े कर रही है। जहां पर सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है, लगभग 4 लाख लोग की जान जा चुकी है, वहां के राष्ट्रपति जो नए आए हैं उन्होंने तो बाकायदा कार्यक्रम बना लिया कि 100 दिन में वो कितने लोगों को वैक्सीन लगा देंगे। या दुनिया में और दूसरे देशों ने, हम अपनी सरकार से यहां जानना चाहते हैं कि इनका कार्यक्रम क्या है, फ्री कब तक लगा देंगे, सभी लोगों को कब तक वैक्सीन लग जाएगी, ये सरकार को बताना चाहिए। मैं समझता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी के बचकाना बयान, इतने वरिष्ठ नेता हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 5 वर्ष तक रहे हैं, वह जब ऐसी हल्की बातें करते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी तुलना श्री राहुल गांधी जी से होने लगेगी।
वैक्सीन कोरोना की आई है, सियासत की नहीं। ऐसे में कोरोना की जंग के साथ सियासी खींचतान का दौर जारी है। आज तक ब्यूरो। इसी विषय को लेकर दंगल में हम बहस करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आपको लेकर चलते हैं कर्नाटक। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद हैं, कुछ बोल रहे हैं, सीधी सुनते हैं। जनता को आपको बता दें कि कर्नाटक के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। लगातार एक के बाद एक उनका दौरा, चाहे वो दक्षिण भारत हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल। अकेले भाजपा ने 55% से ज्यादा ग्राम पंचायत में विजय प्राप्त करी है। मैं आप सभी को कहता हूं कि जनता के आभार के लिए एक बार जोर से ताली बजाकर कर्नाटक की जनता का आभार। कुल 86,183 पंचायत सदस्यों में से 45,000 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुन कर आए हैं। ये कर्नाटक की जनता का मैं तो बहुत आभारी हूं, क्योंकि मैं जब जब कर्नाटक आया, 14 में भी आया, 19 में भी आया और विधानसभा चुनाव में भी आया, आपने वोट से, कमल से हमारी झोली हमेशा भर दी है। इतना प्यार दिया है मोदी जी को कि इसका कोई ऋण कभी उतार नहीं सकता। और मित्रों, इसी के कारण आज मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार देश के अंदर बनी। मित्रों, ढेर सारे विकास के काम हुए, मगर मैं इससे पहले कुछ और चीजें बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी सरकार ने 70 साल से कई ऐसे मसले थे जिसको कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था, उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं करता। क्या क्या कहते थे, आग लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35 से जो कश्मीर को भारत के साथ एक होने से रोकती थी, कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर सरदार मनमोहन सिंह तक किसी ने इसको छूने की हिम्मत नहीं की। आपने मोदी जी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत दिया और मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखाड़ कर फेंक देने का। और आज हमारा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमारा तिरंगा आसमान को छूते हुए गौरव के साथ कश्मीर के गगन में लहरा रहा है। धारा 35A को भी समाप्त। मित्रों, अभी राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ। 550 साल से दुनिया भर के करोड़ों लोग ये आस लगाकर बैठे थे कि कोई तो आए और राम जन्मभूमि अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाए, मगर टलता गया, तारीख पे तारीख, मुकदमे पे मुकदमा, इसका कोई रास्ता नहीं निकलता था। आपने दूसरी बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया। मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर राम जन्मभूमि का रास्ता प्रशस्त किया। कांग्रेस और विरोधी दलों ने जितना हो सकता था इतना विरोध किया, मगर मैं आज कहता हूं, कुछ ही सालों के अंदर, कुछ ही महीनों के अंदर गगन को छूता हुआ प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या के अंदर बनता हुआ हम सब हमारे जीवन काल में। आजादी के 70 साल के बाद भी करोड़ों लोगों की भावनाओं को कोई सम्मान नहीं करता था। देश के नेता नरेंद्र मोदी जी ने इसी प्रकार से सालों से हमारी मुस्लिम बहनें ट्रिपल तलाक का भोग बनती थी, उनके साथ अन्याय होता था, उनको कोई बचाने वाला नहीं था। आपने पूर्ण बहुमत दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी को दिया। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को भी उखाड़ कर फेंकने का काम किया और आज मुस्लिम बहनों को भी न्याय मिल रहा है। मित्रों, 2014 के पहले देश की स्थिति क्या थी? भ्रष्टाचार, अर्थतंत्र पटरी से उतरा हुआ, अनिर्णायक सरकार और देश की सुरक्षा।
देश की सुरक्षा ऐसी थी कि कोई भी आलिया मालिया जमालिया आकर हमारे जवानों का सर काट कर ले जाता था, कोई बोलने वाला नहीं। मिशन दक्षिण पर पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। कर्नाटक में कमल किस तरह से लगातार खिल रहा है, मुस्कुराता जा रहा है, उसका जिक्र करते हुए, लेकिन दक्षिण के दूसरे भी किलों को फतह करने की कोशिश आज की अपनी इस रैली के जरिए गृह मंत्री की। लेकिन उसके पहले जो रिपोर्ट हमने आप तक पहुंचाई थी, दरअसल देश में टीकाकरण का काम शुरू हुआ तो सियासत भी अपने चरम पर पहुंच गई। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक की राजनीति में वैक्सीन सियासत का मुख्य बिंदु बन चुकी है। कहीं वैक्सीन लगाने को लेकर सवाल खड़े हुए हैं तो कहीं कम वैक्सीन देने के आरोप मढ़े जा रहे हैं। किसी ने पीएम मोदी को पहले वैक्सीन लगाने की सलाह दे डाली तो कोई फ्री वैक्सीनेशन की मांग करने लगा है। कैसे अब सियासत की वैक्सीन तैयार हुई है, उस पर रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सैयद जफर इस्लाम साहब जुड़ चुके हैं। जेडीयू के लीडर अजय आलोक हमारे साथ मौजूद हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट और आरएसएस के समर्थक अवनिजेश अवस्थी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजू दत्ता जी जो कि मेंबर हैं टीएमसी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही राजीव राय भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन शुरुआत सैयद जफर इस्लाम साहब आपसे करते हुए, 3 लाख का टारगेट था, इसको अचीव क्यों नहीं कर पाए आप लोग? अफवाहों ने इस तरह की स्थिति बना दी देश में। देखिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टी बहुत नकारात्मक पॉलिसी जो है अपनाई हुई है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से टीका टिप्पणी कर रही है इस पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस तरह के स्टेटमेंट देने से लोगों का मनोबल टूटता है। लेकिन आप फिर भी यकीन मानिए, जिस तरह से एम्स के डायरेक्टर जो हिंदुस्तान के सबसे मशहूर हॉस्पिटल के सबसे जो बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने भी टीका लिया है और उससे पूरे देश के हर नागरिक को कॉन्फिडेंस आया। देखिए, किसी पॉलिटिकल लीडर के मतलब कांग्रेस के अफवाह को आप लोग रोक नहीं पाए, इस वजह से ऐसे थे। 3 लाख वैक्सीनेशन लगाने का टारगेट था और 1,91,000 तक ही वो रह गया। नहीं, मैं इस पे आ रहा हूँ। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, कुछ लोग ऐसी राजनीति जो कर रहे हैं, इसको राजनीतिकरण कर रहे हैं, वो गलत है। ये टीका अपने आप चल रहा है और ये पूरे तरह से हम जिस तरह से टारगेट किया है कंप्लीट होगा, उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, वो गलत है। और ये कहने से कि पॉलिटिकल लीडर्स के लेने से लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा, ये गलत बात है। डॉक्टर से ही कॉन्फिडेंस आता है। फ्रंट लाइन वॉरियर यहाँ पर डॉक्टर्स हैं और नर्सेज हैं, और उन लोगों को लेने से जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, और जब एम्स के डायरेक्टर स्वयं लेते हैं तो उससे पूरे देश के हर नागरिक को कॉन्फिडेंस आता है। और उनकी तस्वीरें भी इस वक्त पूरा देश देख रहा है। यकीनन इसी सवाल के साथ रोहन जी, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, ये कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है? पहले तो वैक्सीन को लेकर सवाल, बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके मंत्रियों ने नहीं लगाया, इसको लेकर सवाल। मतलब एक लाइन तो खींचे कि वैक्सीन ठीक है या नहीं है, या प्रधानमंत्री मोदी अगर ले लेते तो उस पर कांग्रेस पार्टी का भी भरोसा ज्यादा बढ़ जाता और फिर वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित होती। चित्रा जी, मुझे लगता है कि अगर आपने कांग्रेस पार्टी की प्रेस वार्ता देखी होती और सुनी होती तो ये सवाल आप मुझसे नहीं पूछती। कांग्रेस पार्टी ने डे 1 पे जब दोनों वैक्सीन आई तब उसका स्वागत किया। हमारे वैज्ञानिकों का, हमारे साइंटिस्टों का हमने हौसला बढ़ाया। मुद्दा यहाँ पे वैक्सीन की बात का नहीं, मुद्दा है यहाँ पे जब बिहार के चुनाव के पहले जब भाजपा ये कहती है कि बिहार के सब लोगों को हम फ्री मुफ्त वैक्सीन देंगे, तब ये वादा क्यों पलट जाता है चुनाव के परिणाम के बाद? मुद्दा ये आता है जब 31 अक्टूबर को नेशनल एड्रेस में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबको वैक्सीन दी जाएगी, ये वादे से क्यों मुकर रहे हैं? फ्री की बात आ रही है तो भी वो मुकर रहे हैं। मुद्दा यहाँ पे आज हमने जो उठाया, चित्रा जी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, जो 200 रुपए यहाँ पे हमको कहा जा रहा है कि कोविशील्ड कॉस्ट पे दे रही है, वही टीका 158 रुपए में वहां पे बेल्जियम में दिया जा रहा है। पहला सवाल वो, और ये भी कहा गया कि ओपन मार्केट में इसको 1000 रुपए में बेचा जाएगा। अगर आपको लगता है कि एसेंशियल चीज है, हमारे लिए, देश के लिए जरूरी है, तो 200 रुपए की चीज 1000 में क्यों? और तीसरी आखिरी चीज, अभी जो सरकार का जो प्लानिंग दिख रहा है वो करीब 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का प्लानिंग है। हमारा ये सवाल है कि आप 130 करोड़ लोगों का प्लानिंग दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप आज का आज वैक्सीन दीजिए, पर आपका जो प्लानिंग है, देश की जिम्मेदारी है। इस देश ने बहुत बड़े इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किए हो, वो पोलियो की बात, वो कोलेरा की बात, वो देश ने किया है, हम सब सरकार के साथ में। पर जवाब तो देने पड़ेंगे चित्रा जी। जब आपने वादा किया कि सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन और क्वालिटी वैक्सीन दी जाएगी, तब आपको उस पर सवाल पूछ रहे हैं, आप दूसरी चीज कहाँ डाइवर्ट? किसने सवाल पूछा क्वालिटी पे? किसी ने सवाल नहीं पूछा। हम आपके साथ खड़े, पर जवाब जब सवाल पूछा जाए तब सवाल का जवाब दीजिए, दूसरा सवाल मत पूछिए, गुमराह मत कीजिए।
मैं जरा अब देखिए कुछ चुप रहे, मैंने बीच में नहीं बोला। मैं सिर्फ इतना जवाब देना चाहता हूं कि इनको शायद नहीं जानकारी है कि भारत सरकार ने ऑलरेडी बताया है कि पूरा रोड मैप दिया है। दुनिया में अभी तक 2.5 करोड़ वितरण के वैक्सीनेशन की बात हो रही है पूरे दुनिया में। 20% आबादी हिंदुस्तान में रहती है, हमने 30 करोड़ का ऑलरेडी रोड मैप दिया है। 3 करोड़ फ्रंट लाइन वॉरियर, उसके बाद इसमें 80 लाख जो है डॉक्टर, नर्सेज, प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी अस्पतालों में, और बाकी जो 2 करोड़ 20 लाख है वो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पुलिसकर्मी, सबको मिला के 3 करोड़ फ्रंट लाइन वॉरियर्स के बाद हमने 27 करोड़ लोगों को जो कि 50 साल उम्र से ज्यादा है या 50 साल से कम भी है, लेकिन उनको कोई न कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, पुरानी बीमारी है, इसकी वजह से उनकी भी सूची में रखा गया है। तो 2.5 करोड़ बनाम 30 करोड़, अभी शर्म आनी चाहिए इनको कांग्रेसियों को कि ये पूरा देश, पूरी दुनिया सराह रही है। ये बेशरम लोग इतने ज्यादा बेशरम हो गए, राजनीति में इतने ज्यादा इन लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने में, किसानों की जिंदगी से खिलवाड़ करने में शर्म नहीं आता है। ये लोग राजनीति इनकी खत्म हो चुकी है, इनको पता चला है कि राजनीति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये पार्टी जो है बिल्कुल लोगों का विश्वास खो चुकी है। आज अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आपको देखना चाहिए कि आज हिंदुस्तान पूरा देश अरे एक एक करके अपनी बात रखेंगे प्लीज। एक बार मुजफ्फर साहब आप अपनी बात पूरी कीजिए। रोहन जी मैं फौरन आपके पास आती हूँ। और यहाँ पर तो टीएमसी कहीं ज्यादा आगे निकल गई है। 2 नेता जाकर जबरदस्ती ही वैक्सीन ले रहे हैं। पूछिए प्रधानमंत्री का बयान दोहराने की इनकी हिम्मत नहीं रोहन गुप्ता जी, नहीं रोहन गुप्ता जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वैक्सीन ज्यादा लगा लेते तो कांग्रेस पार्टी को ज्यादा भरोसा हो जाता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको रणदीप सुरजेवाला का ये बयान पूरे वर्ल्ड में, रणदीप सुरजेवाला जी का ये बयान, ये सब जो है, सुनिए मैं इसका जवाब देता हूं। अगर वो पहले लगवा लें तो ये होगा कि खुद को सेव करने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। अगर वो बाद में लगवा रहे हैं या अभी पहल नहीं कर रहे हैं तो उस पर भी आप लोगों को दिक्कत है। प्लानिंग के 3 लाख लोगों के सामने 1.5 लाख लोगों ने वैक्सीन दिया। तो मेरा सवाल यही है कि जब पूरे वर्ल्ड में एक मिसाल होती है, प्रधानमंत्री पूरे देश के एक आदर्श होते हैं, अगर वो लेते तो अच्छा, उसमें कोई गलत बात हमने नहीं की। दूसरी बात, मैं ये चीज आपको फिर इस सवाल के साथ रोहन गुप्ता जी आप लोग ये आ जाते हैं कि प्रधानमंत्री खुद को ज्यादा सुरक्षित बनाना चाहते हैं, 30 सेकंड दीजिए, वो सिर्फ अपना ख्याल रखते हैं, ये भी तो बात थी ना। चुनाव, बिहार चुनाव के पहले देखिए इनके राजनीति में कोई दम नहीं है, दी जाएगी, इनके बातों में कोई दम नहीं है। बोल दीजिए, ये लोग खोखली बातें करते हैं, कोई सवाल नहीं। इनके बातों का आप देखिए, आपने सही उठाया चित्रा जी। अगर प्रधानमंत्री पहले स्वयं लेते तो ये कहते कि प्रधानमंत्री ने अपनी चिंता है, ना कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स की चिंता है। और दूसरी बात बताता हूँ, एक मिनट में दूसरी बात बताता हूँ, कॉस्ट की बात कोई फायदा नहीं करा है लोगों का कोरोना काल में, और आप वापस वैक्सीनेशन हिंदुस्तान का है, सबसे महंगा जो है चाइना का 5800 रुपए का, यूरोप का 2400 रुपए का, 2800 रुपए का, उससे सस्ता जो है 800 रुपए का है, लेकिन हिंदुस्तान का जो है। ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे प्लीज। वैक्सीन सुरक्षित है तो किसी मंत्री ने क्यों नहीं लगवाया? मनीष तिवारी ये सवाल पूछ रहे हैं। मोदी और मंत्रियों को पहले वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि जनता में भरोसा कायम हो। ये बातें रणदीप सुरजेवाला कर रहे हैं। कोई एक लाइन तो रोहन गुप्ता जी खींचिए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से सवाल खड़े किए जाते हैं कि वैक्सीन थर्ड फेज का ट्रायल क्यों नहीं किया गया। ठीक है रिजू दत्ता जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए उसके बाद बाकी लोगों के पास आऊंगी। रिजू दत्ता जी, ये टीएमसी के नेताओं को इतनी जल्दबाजी क्यों थी? लाइन को क्रॉस करते हुए, नियमों कानूनों को धता बताते हुए आपके नेता पहले दौड़े दौड़े चले जाते हैं और वैक्सीन लगवा लेते हैं। अपनी ज्यादा चिंता है क्या? गुड इवनिंग चित्रा जी, गुड इवनिंग सारे पैनलिस्ट को। मैं आपके प्रश्न पे आने से पहले आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे देश के साइंटिस्ट हैं उनको मैं सैल्यूट करना चाहता हूं कि आज उनके वजह से हमारे जो फ्रंटलाइन डॉक्टर्स हैं, हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिनके लिए आज हम स्वस्थ हैं और ये दिन देख पा रहे हैं, उनको मैं सैल्यूट बताना चाहता हूं। उसके बाद आपका जो सवाल है, ये हमने बहुत जगह पे ये विजुअल्स देखा है और ये चीज हमारे हाई कमांड के पास भी गई है एंड हाई कमांड विल टेक एडिक्वेट एक्शंस बिकॉज ये हमारा भी पार्टी का नीति है कि जो भी वैक्सीन हमारे बंगाल में आ रहा है पहले वो फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया अभी तक निकाला क्यों नहीं ऐसे नेताओं को बाहर? मतलब हाई कमांड देख रहा है, क्या मतलब हुआ? नहीं, हाई कमांड क्या देख रहा है? तस्वीरें सब कुछ बोल रही है, क्या देख रहा है हाई कमांड? वो तमाशा देख रहा है, तमाशा। आपको पता है वो अरे बताइए ना, तमाशा देख रहा है। बट मेरे हाई कमांड तमाशा, ममता बनर्जी तमाशा देख रही है। वो जनता के साथ जो है, फ्रंट लाइन वॉरियर्स के साथ जो कि धोखा हो रहा है, वो तमाशा देख रही है। जफर इस्लाम साहब बोलिए रिजू दत्ता जी, क्या देख रहा है? यही तो पूछा जा रहा है, क्या देख रहा है आला कमान आपका? और ये तमाशा देख रही है ममता बनर्जी। हाई कमान, आला कमान क्या देख रहा है, ये तो पूछा जा रहा है रिजू दत्ता जी।
देखिए अगर कुछ यही तो उनको बता रहा हूं, तमाशा देख रही है ये। उन्होंने वैक्सीन लिया है, ये तो सही है कि हमारा भी ये है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले वैक्सीन लेना चाहिए। हाँ। अब किसी ने अगर पर्सनली ये लाइन कट किया है तो ये जिम्मेदारी उनके ऊपर आता है, एंड द पार्टी विल टेक इट स्टैंड। और जब पार्टी विल टेक इट स्टैंड आपके चैनल पे मैं पूछता हूं ममता बनर्जी क्या कर रही है? ममता बनर्जी को एक्शन डिसीजन लेना लेगा, चाहिए। कब लिया जाएगा? देखिए पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता को ये चीज पूछ रहा हूँ, आप लोग अगर नियम कायदे कानूनों को धता बताते हुए इस तरह से टीएमसी के नेता जाकर ये 2 वैक्सीन किसी मेडिकल वर्कर को लगती ना, मेडिकल क्षेत्र में काम करते हुए, या फिर किसी डॉक्टर को लगती, मैडम अपनी चिंता ज्यादा है टीएमसी के नेताओं को। अगर आप इस टॉपिक पे बात करेंगे तो मैडम सिर्फ 2 वैक्सीन एक्स्ट्रा लगे हैं, और यहाँ तो सिर्फ 2 वैक्सीन से क्या होता है? रिजू दत्ता जी, सिर्फ 2 वैक्सीन से क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट मैडम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नेता इस तरह की हरकत कैसे करते हैं? रिजू दत्ता जी कैसे कर सकते हैं? अगर आप नेता की हरकत की बात करें तो पार्लियामेंट में जाने सारे नेता जो बैठे हैं, जो लोगों के वोट से वहां बैठे, पहले उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए। ये भी तो बात है ना। आम जनता के लिए वैक्सीन हो रहा है, वैक्सीन ठीक से पहुंच नहीं रही है बंगाल में। जितना हमने फ्रंटलाइन वर्कर के लिए रिक्वेजिशन भेजा था उसका चित्रा जी मुझे जवाब देने दीजिए। पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं पहुंच रही है वैक्सीन? मुझे पूरा बोलिए जफर इस्लाम साहब। बहुत अहम बात बीजेपी शासित राज्यों में पहुंचाई जा रही है भर के, और गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अब 30 सेकंड बोलिए, 30 सेकंड ले लीजिए, ठीक है जफर इस्लाम साहब। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, इनके पास राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसलिए हर चीज में राजनीति करना चाहते हैं। एक सेकंड जफर इस्लाम साहब प्लीज। के लिए बोलिए। हाँ, एक सेकंड, वो चुप हो गए, बोल लीजिए। हाँ बोल लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 वैक्सीन परमिट किया है, ठीक है। अब उसमें एक टेक्निकल चीज ये भी है कि आपको ये जो वैक्सीन लेना है उसका प्रक्रिया आपका तभी कंप्लीट होता है जब 28 दिन के गैप पे आप 2 शॉट्स लेते हैं। और इसमें ये भी है कि आप इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते, कोविशील्ड कोवैक्सीन इंटरचेंज नहीं कर सकते। हमारे बंगाल में 7.5 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स का हमने रिक्वेजिशन भेजा था, 7 लाख वैक्सीन आया है। बाकी वैक्सीन कौन से ब्रांड का आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री ने ये ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है कि अगर जरूरत पड़े तो द बंगाल गवर्नमेंट विल पे एंड प्रोक्योर द वैक्सीन जो हमको चाहिए हमारी जनता के लिए, क्योंकि हमारे अब बस हो गया। अब चित्रा जी देखिए, आप इंडस्ट्री बोल रहे हैं, मुझे भी जवाब देने दीजिए। क्या हमारा एकदम रोडमैप क्लियर है कि बंगाल की हर दत्ता साहब अभी तो जितनी वैक्सीन पहुंची है उतनी ही आप लोगों तक लगवा देते तो भी ठीक रहता। वैक्सीनेशन जितने लोगों को लगाए जाने की कल उस टारगेट को भी तो पश्चिम बंगाल अचीव नहीं कर पाया ना। दिल्ली में वैक्सीन पहुंचने के बाद भी तो लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं ना। वो पहले बीजेपी को बोलिए ठीक करने के लिए, उनका एलएस तो बैठा है। ठीक है जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए, भेदभाव कर रहे हैं आप गैर बीजेपी शासित राज्यों से। देखिए चित्रा जी, इनको हर चीज में राजनीति ढूंढते हैं। ये सबसे पहले तो जो तमाशा देख रही है, जितने आप पूछ रहे थे उनसे वो क्या देख रही है, वो तमाशा देख रही है। और इस तरह के तमाशा देखते हुए ममता बनर्जी कोई अपने एमएलएस पे एक्शन नहीं ले रही है। पूरा दुनिया जानता है कि पहले फर्स्ट फेज में जो है सिर्फ फ्रंट लाइन वॉरियर्स के साथ होगा, लेकिन फिर भी ये लोग जो है लोगों का विश्वास तो खो ही चुके हैं, लेकिन आम जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है उनका भी विश्वास खो चुके हैं। अरे जफर साहब, अभी आप लोग वैक्सीन को लेके इतना बड़ा नाटक कर रहे हैं। पहले जब कोविड आया था तब आपने पार्लियामेंट बंद नहीं किया क्योंकि मध्य प्रदेश का इलेक्शन था, आपको एमएलए खरीदने थे। अपने ममता बनर्जी को समझाइए, ठीक है, आपने पार्लियामेंट बंद नहीं किया। खबर आने के बाद भी आपने कोई स्टेप नहीं लिया। माइग्रेंट वर्कर्स का कोई स्टेप नहीं लिया। 7 लाख जो है पहले उसको तो दिलवाइए, वहाँ आपको कोई कमी नहीं होगी। हम सरकार नहीं है जो भेदभाव करने वाली सरकार है, हम सबको देने वाले हैं, सबको वैक्सीन मिलने वाला है, लेकिन अपना काम पूरा कीजिए। ये जो टीका टिप्पणी जो कर रहे हैं उससे परहेज करके जाके पहले उससे जाके पहले तो अपने एमएलए को कंट्रोल कीजिए। जो फ्रंट लाइन वर्कर्स का फ्रंट लाइन एक करके प्लीज एक करके उनको लगने के बजाय खुद पे लगवा रहे हैं। खुला रखा था आपने, पार्लियामेंट आपने खुला रखा था। अरे पार्लियामेंट खुला रखा था तो पार्लियामेंट में आप नहीं खुलता है तो आप लोग बोलते हैं नहीं खुलता है, खुलता है तो बोलते हैं खुलता है। आप लोग दो मुहा साहब है, आप लोग का डबल स्टैंडर्ड है, आप लोग डबल स्टैंडर्ड है। आप जब खोटा पहन के जब आपको जो जैसा मौका मिलता है वैसी बातें करते हैं। आप लोग कोई स्टैंड नहीं क्लियर होता है, इसलिए कि आप लोग चाहते हैं लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करके राजनीति। सर आप लोगों ने पीएम के चंदा उठाया था ना वैक्सीन के लिए, कोरोना के लिए, क्या क्या उस पैसे का दो बताइए नेशनल चैनल पे कर रहे हैं। लोगों का विश्वास आप खो रहे हैं। बहुत कम दिन बचे रितु जी, बहुत कम दिन बचे बंगाल में। आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार कीजिए, बहुत कम दिन बचा है, उसके बाद वहाँ की जनता आपको घसीट के निकालेगी। सुन लीजिए, वहाँ की जनता आपको
बात रखेंगे प्लीज। मुझे लग रहा है रिजू दत्ता जी हो गई, जफर इस्लाम साहब आपकी भी बात हो गई। एक बार जल्दी से समाजवादी पार्टी को भी मैं शामिल कर लेती हूँ, उसके बाद तुरंत हम ब्रेक पर जाएंगे। राजीव ठीक है, मैं पूछ लूंगी, ठीक है मैं पूछ लूंगी। 3 और मेहमान उनसे बिल्कुल बात नहीं हो पाई है। अजय आलोक जी भी बने हुए हैं, अब जयेश अवस्थी जी भी, लेकिन उसके पहले राजीव राय जी, ये अखिलेश यादव को क्या हो गया है? पहले तो बीजेपी की वैक्सीन थी, अब बीजेपी वैक्सीन से थोड़े बदले तो कह रहे हैं कि गरीबों को मुफ्त टीका कब लगेगा। पहले तो वो डिसाइड कर लें कि वैक्सीन को लेकर उनकी लाइन क्या है। चित्रा जी, पहले तो डिसाइड कर लिया जाए कि सरकार से कोई सवाल पूछना है या नहीं पूछना है। आप तो ग्राउंड जीरो पर जाकर पत्रकारिता करती है। मैं बिहार के चुनाव में भी आपको देखा था, और मेरा गांव में गंगा नदी है, उस पार बिहार है, मैं देखता रहता हूं, बिहार के लोगों से मिलता रहता हूं। ये तो डिसाइड होना चाहिए कि सरकार से कोई सवाल पूछा जा सकता है, नहीं जा सकता है। बिहार का चुनाव खत्म हो गया है। बिहार में आकर वित्त मंत्री जी ने घोषणा किया था कि बिहार में फ्री वैक्सीन मिलेगा, तो बिहार में फ्री वैक्सीन मिलेगा। अगर उस बात को कोई याद दिला देता है तो इतनी बुरा क्या मानना है। मैं तो आपके माध्यम से जफर साहब हमारे उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि जो वित्त मंत्री जी ने बोला था वो सही बोला था या फर्जी बातें थी चुनाव को देखकर? और अगर सही बोला था और उसका अनुपालन अगर बिहार में होगा तो आप हमारे सांसद हैं, आप भी घोषणा कर दीजिए आज तक पर कि बिहार में बोला गया था होगा, उत्तर प्रदेश में सबको फ्री वैक्सीन मिलेगा। इसमें इतनी बुरा मानने का क्या बात है? सवाल आपका कार्यक्रम का ये होना चाहिए कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने वैक्सीन आने से पहले घोषणा की तो उसको पूरे देश में क्यों नहीं लागू किया जाए? क्यों रात गई बात की, चुनाव खत्म हुआ और बात खत्म हुई? ये कटघरे में नहीं खड़े होते। जफर साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप हमारे सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा तो माफी मांग लीजिएगा, हम झूठ बोलते हैं चुनाव में जाकर। देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, आप लोग राजनीति करना चाहते हैं, हम राजनीति नहीं करना चाहते। हम ये कह रहे हैं कि अभी 3 करोड़ जो है फ्रंट लाइन वॉरियर्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा उसका जो है खर्च उठाने का आप मुद्दा मत बढ़ाइए जफर साहब, मुद्दा मत हटाइए। आपको सवाल टू द पॉइंट जवाब दीजिए, टू द पॉइंट जवाब दीजिए। अरे सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूं कि जब तक हमने जो है प्रशंसा की उन वैज्ञानिकों के जिसके द्वारा आज अब इस स्थिति में है कि आप जैसे पार्टी के मुखिया कल तक गाली दे रहे थे, आज उसकी डिमांड करने लगे, इसलिए उनको इसमें भी जफर साहब गोमूत्र की बात करने वाले और रडार में छिपाने वाले मत बात करिए। आप टू द पॉइंट बात करिए, टू द पॉइंट बात करिए, फर्जी बात नहीं, फर्जी बातें नहीं। आप जवाब दीजिए, देंगे या नहीं देंगे? आप जवाब दीजिए, देंगे या नहीं देंगे? आप हमारे मुखिया की बात करते हैं, आपके नेता गोमूत्र से कोरोना ठीक कर रहे थे। एक साथ बोलेंगे तो एक दूसरे को सुन नहीं पाएंगे, सिर्फ सवाल ही होंगे, जवाब नहीं मिलेगा। जवाब मिलेगा तो सवाल पूछने वाले को समझ में नहीं आएगा। गंभीर और जरूरी चीजों में भी अगर हमारे देश में सियासत नहीं घुसे तो ऐसा लगता है कुछ अधूरा सा है, और वही स्थिति इस समय वैक्सीनेशन पर भी दिखाई दे रही है, जहां पर अलग अलग पार्टियों के अपने अपने सुर हैं। और इसी सवाल के साथ अजय आलोक जी, अब मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले जफर साहब जल्दी से जवाब दे दीजिए। वो आपसे सवाल पूछ रहे थे कि ये बताइए, उत्तर प्रदेश में भी फ्री वैक्सीन लगेगी या नहीं लगेगी बिहार की तरह? देखिए चित्रा जी, मैंने पहले भी जवाब दिया था और अब फिर से जवाब दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीति नहीं करती है। लोगों की आशा है और उस आशा पे खरे उतरेंगे। वैसे भी आपको बताना चाहता हूं देश की जनता को और आपके माध्यम से और इस पैनल पे बैठे लोगों को जो खास के आलोचना करते हैं सरकार की, दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव जो है जो वैक्सीन है वो 6,800 की है। उससे नीचे अगर आइए, जो यूरोप में वैक्सीन है वो 2800 से जो है 2400 में, उसके बाद भी और दुनिया के अलग देशों में जो है वो 800 से जो सबसे नीचे प्राइस है। जफर इस्लाम साहब, पूछा जा रहा है कि बिहार में अगर फ्री है तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? और 200 रुपए की वैक्सीन जो है वो अभी देश की हर जनता को, आप देखिए आगे आगे रोड मैप आ रहा है, क्यों देश 200 की जनता सुरक्षित रहेगी, इसका आश्वासन दे रहे हैं। माफी मांगिए, आप झूठे हैं, बेशर्म हैं, आपकी बातों से बेशर्मी भी आत्महत्या कर लेगी। आप माफी मांगिए, धोखेबाज हैं, आप धोखेबाज हैं, चुनाव में जाकर फ्री वैक्सीन। राजीव राय जी, आप माफी मांगिए, राजीव राय जी इस्तीफा दीजिए। मतलब क्या क्या आप बोले जा रहे हैं? एक सेकंड जफर इस्लाम साहब, जफर साहब एक सेकंड। राजीव राय जी, पता नहीं क्या बेशर्म है, ये है वो है, अपने नेता को लेकर भी तो कुछ बोल दीजिए जरा। बीजेपी की वैक्सीन थी तो अब वो वैक्सीन साइंटिस्ट की कैसे हो गई? अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अफवाह फैलाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि विपक्ष के अफवाहों की वजह से जो टारगेट अचीव करना था वैक्सीनेशन डे पर वो नहीं हो पाया। उसमें अखिलेश जी का भी तो बड़ा रोल रहा होगा ना, अगर वो कहेंगे बीजेपी की वैक्सीन है तो। चित्रा जी, अगर सेलेक्टिव एमएनसीआ हो तो वैक्सीनेशन नहीं है, अगर किसी को सेलेक्टिव एमएनसीआ हो जाए,
अखिलेश जी ने क्या कहा था? अखिलेश जी ने स्पष्ट कर दिया था, मैंने भी चैनल पर पूरे देश ने सुना था अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था। पूरे देश ने सुना था अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था। और एक चीज और सर, एक चीज और राजीव राय जी, ये जो आप बात आकर बार बार कहते हैं ना कि विपक्ष को सवाल पूछने की इजाजत है, नहीं है, तो आप लोगों को भी सिर्फ चुनावों के दौरान ही सवाल नहीं पूछना चाहिए, उसके पहले भी 5 साल तक संघर्ष करते हुए दिखना चाहिए विपक्ष को सड़क पर, तब समझ में आता है मजबूत विपक्ष। चुनावों के दौरान सिर्फ अचानक से आकर और सवाल पूछने लगना, ये ठीक नहीं होता है राजीव राय जी। आपने गिनाया ना कि मैं वहीं की हूँ जहाँ के आपके हैं, इसीलिए ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि मैं भी देख रही हूँ सबको, मैं भी देख रही हूँ राजीव जी सबको। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, कोरोना हुआ था तभी समाजवादी नजर आ रहे थे। अगर ये सेलेक्टिव एनेस्थीसिया की बीमारी खत्म हो जाए तो दिखाई देगा, देश में तो कहीं अगर चश्मा पहने होंगे तो नहीं दिखाई देगा। आप आइए ना, आप, मैं चुनौती देता हूँ अपने कैमरामैन को पीछे, आज भी दिखा रहा हूँ। सर आप आइए नहीं, हम लोग जाते हैं। राजीव राय जी आइए नहीं, चश्मा आपने लगा कर रखा हुआ है, अपना चश्मा का नंबर बदलिए, ठीक है ना। हम लोग जाते हैं और हम लोग देख रहे हैं। ट्विटर के अलावा सड़क पर भी विपक्ष को संघर्ष करना चाहिए। आपकी भी सरकार रही है ना कई बार, कभी मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, पूरे बहुमत के साथ 2012 से अखिलेश जी रहे, तो सड़क पर संघर्ष करना चाहिए विपक्ष को, बजाय कि ट्वीट करने के। अजय आलोक जी, ठीक है सर, हो गई आपकी बात। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, क्या बिहार की तरह बाकी राज्यों में भी फ्री वैक्सीन कर दिया जाना चाहिए? बिहार बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रहा है। चित्रा जी देखिए, अभी तक जितनी बहस में सुन रहा था उसमें एक चीज तो बहुत साफ है कि मानसिक रूप से दिवालिया और विक्षिप्त होने की स्थिति में आ गया विपक्ष। एक शेर है, मेरी कब्र से भी छोटी कर दी मेरी जमीन, मेरी कब्र से भी छोटी कर दी मेरी जमीन, हल्का सा पांव फैलाता हूं असर दीवार पे लगता है। यही हालत हो गई विपक्ष की। वैक्सीन आने के पहले नौटंकी किया, बीजेपी की वैक्सीन हम नहीं लेंगे। वैक्सीन लगने के पहले भ्रम फैलाया कि किसी कोई नपुंसक हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, मतलब वैक्सीन ठीक नहीं है, सेफ नहीं है, एफिकेसी नहीं है, तो इसके क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए, तमाम तरह के ड्रामा। अब जब वैक्सीन लगने लगी तो फ्री वैक्सीन कब लगेगी, किसको लगेगी, कितनी लगेगी? अरे भैया, समाजवादी पार्टी के युवराज या राजा को या उनके भाई को जो ओपन फरारी में चलते हैं उनको फ्री वैक्सीन चाहिए। क्यों? जिसको इस देश में फ्री वैक्सीन की जरूरत है उसको फ्री वैक्सीन मिलेगी, जिसको नहीं जरूरत उसको लेनी भी नहीं चाहिए। अगर शर्म है तो मैं नहीं लूंगा फ्री वैक्सीन। मेरे हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन कल से चल रहा है, मुझ में एंटीबॉडी भी आ गई, लेकिन मैं खरीद सकता हूं तो मैं खरीदूंगा। ये जज्बा अभी तक नेताओं ने नहीं दिखाया। करोड़ों रुपए चुनाव में नहीं, उन्होंने तो पूछा है गरीबों के लिए ना, अखिलेश यादव जी ने पूछा है गरीबों के लिए मुफ्त वैक्सीन कब? जिसको की बीमारी है, मानसिक दिवालियापन को दिखाया जा रहा है कि सवाल नहीं समझ में आ रहा है, मानसिक दिवालियापन की पराकाष्ठा है कि सवाल समझ में नहीं आता है। वो लोग अपने तरफ से आके बढ़ के अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं कि राज्य सरकार किसने मना किया? एक सवाल किसने मना किया? एक करके एक बार अजय आलोक जी की बात हो जाए। अब विजेश अवस्थी जी बोले, उसके बाद आप लोग बोलिएगा। एक बार अजय आलोक को बोल लेने दीजिए। अजय आलोक जी, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? अजय आलोक जी, बिहार ने तो इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। कोरोना काल के दौरान भी हम सबने देखा वहां से कम आंकड़े सामने आए, उसके बाद भी हम सबने देखा जिस तरह की स्थिति कल रही है, दूसरे नंबर पर कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में वो है, सबसे ज्यादा वैक्सीन वहां पर लगाए गए हैं। तो अगर वहां पर फ्री वैक्सीन जो चुनावी वादा था बीजेपी का, जिसको नीतीश कुमार पूरा कर रहे हैं, तो आप कहिए कि बाकी राज्यों में भी फ्री वैक्सीनेशन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि तमाम राज्य सरकारें खुद आगे बढ़ के घोषणा करें कि हम फ्री वैक्सीनेशन करेंगे। रोका किसने है? किसने रोका है? प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कहा कि 3 करोड़ हम फ्री वैक्सीन अभी दे रहे हैं, आगे के चरण को हम निर्धारित करेंगे। उसके बाद ड्रामा शुरू किया कि प्रधानमंत्री सारे को लेना, सारे मंत्रियों को लेना चाहिए। अरे भैया, सेकंड क्राइटेरिया में तो लिखा ही हुआ कि 50 वर्षों के ऊपर के सारे आदमियों को मिलेगा। तो सदन हमारे बीजेपी का ही घोषणा पत्र का हिस्सा था ना, जिसको आप पूरा कर रहे हैं। बीजेपी का घोषणा पत्र था ना बिहार का। भैया, ये बीजेपी और एनडीए का घोषणा पत्र हमने पहले ही कहा था कोरोना के दौरान की सरकार बनने पे हम फ्री वैक्सीनेशन देंगे। तो उसमें क्या दिक्कत है? आगे भी फ्री वैक्सीनेशन देंगे। कांग्रेस की 5 राज्यों में सरकार है, कांग्रेस आगे बढ़ के बोले कि हम फ्री वैक्सीनेशन करेंगे। क्या दिक्कत है? केंद्र सरकार के लिए भी क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर 130 करोड़ केंद्र सरकार जोड़े 130 करोड़ में क्या दिक्कत है? जब केंद्र सरकार ने कहा कि हम फ्री वैक्सीन करेंगे, तो उस पर क्यों आप पीछे जा रहे हैं? जब मोदी जी ने कहा पीछे जा रहा है, फ्री वैक्सीन दी जाएगी, स्टेट की कहां से बात है? तैयार नहीं है, आपको क्या मतलब है? आप बताइए ना, क्यों आप मोदी जी को क्यों छोड़ रहे हैं? तो प्रधानमंत्री ने कहा कि 130 करोड़ लोगों को आपको क्या मतलब दी जाएगी, उसमें बीजेपी क्यों चुप है? क्यों 3 करोड़ पे आ गए 130 करोड़ से? वैक्सीन लेने को तैयार नहीं हो? 118 मनीष तिवारी को पहले तैयार कर लीजिए ना वैक्सीन लेने के लिए, तब बात करिएगा।
अरे कम से मनीष कम तिवारी को मुनाफा बोलिए पहले पूरी तो वैक्सीन मत लेने के लिए करने तैयार हो दीजिए। जाए। 158 रुपए की एक एक करके जल्दी से अपनी बात जी खत्म कीजिए। अब निजेश अवस्थी जी बहुत देर से और बहुत धैर्य से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अजय आलोक अपनी बात जल्दी से खत्म कीजिए आप। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये भ्रम फैलाना, ये झूठ मूठ का हाय तौबा मचाना बंद करें। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी ये है क्रेडिबिलिटी क्राइसिस। इनको दिक्कत लग रहा है कि मोदी जी और एनडीए को इस वैक्सीन का क्रेडिट ना मिले, इसके लिए इनके छाती पे सांप लौट रहा है। बात समझिए आप। कांग्रेस के एक नेता हैं, नाम लेके बोल रहा हूं मैं, शशि थरूर और बाकी लोग हैं, परसों ये भी बयान दे दिया कि कोरोना तो ठीक हो रहा है, वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, 6 महीने में तो हर्ड इम्यूनिटी अपने आप हो जाएगी, लेकिन वैक्सीन का इतना स्टॉक बढ़ गया है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन में नुकसान नहीं हो जाए, इसलिए मोदी जी ने 16 तारीख से वैक्सीनेशन करवाना शुरू कर दिया। इतनी तो विकृत मानसिकता है इनकी। आप चाहती कि इनसे डिबेट करिए, इनको तो एक्सपोज करना चाहिए। एक भी सकारात्मक बात नहीं की इन्होंने 22 मार्च 2020 से लेकर आज तक, एक भी सकारात्मक बात नहीं। जनता कर्फ्यू नकारात्मक, लॉकडाउन नकारात्मक, प्रवासी मजदूर नकारात्मक, अर्थव्यवस्था नकारात्मक, सारे मामलों में हम मजबूत होकर उभरे, सब कुछ सुलझ गया। इस देश का विपक्ष कभी नहीं सुलझ सकता। जो सच है वो देश के सामने है, इसी वजह से आप लोगों को बुलाया जाता है। ठीक है, ताकि आप लोग अपनी अपनी बातें कह पाए और आप कह रहे हैं कि एक्सपोज एक दूसरे को भी कर पाए। अब सीधे आप निजेश अवस्थी जी, तो पूरी लड़ाई क्रेडिट लेने की है क्या? मतलब क्रेडिट बीजेपी ना ले जाए, इस वजह से इतना दर्द है विपक्ष को? चित्रा जी, देश की 130 करोड़ जनता को रणदीप सुरजेवाला पे नहीं, रणदीप गुलेरिया पे भरोसा है। रणदीप गुलेरिया ने जब पहला वैक्सीन लगवाया है तो देश की जनता उस पर भरोसा करती है। उस पर भरोसा करेगी क्या जो कहता है अरे जी ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, मैं क्या बीजेपी की वैक्सीन लगाऊंगा? अरे जाओ जी। उस नेता पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं है, उस पर डिफेंड करते हैं। आज शफीकुर रहमान ने आज फिर बयान दिया वैक्सीन के ऊपर और फिर कह रहे हैं फ्री भी लगनी चाहिए। आपका एक एमपी कहता है कि ये वैक्सीन गलत है। शशि थरूर ने पहले कहा कि ये वैक्सीन का पूरा ट्रायल नहीं हुआ, इसके परिणाम नहीं आए, और आज वो कहते हैं कि ये वैक्सीन की जरूरत ही नहीं किसी को। कितने बयान विरोधी आपस परस्पर विरोधी बयान हैं। एक बार सारे बयान एक प्रोग्राम करिए ना। क्या आज से 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले राहुल गांधी कहते हैं वैक्सीन में कहां है भारत, जब आ गया भारत तो भारत की वैक्सीन नहीं। कितने परस्पर विरोधी बयान हैं। अरे तो अगर कुछ शंकाएं हैं विपक्ष के मन में तो वो सवाल नहीं पूछा जाए। की बात से पूरी तरह सहमत हूं। अगर मैं बाकी अपने खर्चे कर सकता हूं, महीने में 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए की सैलरी पाता हूं या खर्चा करता हूं, तो मैं एक वैक्सीन के लिए पैसा खर्च नहीं करूं। तो अब निजेश जी वो आपके लिए है ना, वो तो गरीबों की बात कर रहे हैं। अब निजेश जी वो आपके लिए थोड़े ना है। आपको किसने कहा फ्री वैक्सीन लगाइए? चित्रा जी 10 सेकंड और। नहीं, आपको किसने कहा फ्री वैक्सीन लगाइए? वो आपके लिए थोड़े ना है, वो तो गरीबों की बात कर रहे हैं। अरे भाई उनका सबको फ्री वैक्सीन देंगे। चित्रा जी सबको फ्री वैक्सीन देंगे। एक सेकंड रोहन जी आपके पास आ रही हूं। अरे जब वैक्सीन लगने का नंबर आएगा किसी गरीब आदमी से वसूला जाएगा तब सवाल उठता है ना। सरकार तैयार है हर उस आदमी को जिसको वैक्सीन की जरूरत है और उसके पास उसका पैसा नहीं है, सरकार उसको उस तक फ्री पहुंचाएगी। कहां ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा है कि बीपीएल के नीचे जितने भी लोग हैं सभी को फ्री वैक्सीन लगा दिया जाएगा? ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा है? सभी को फ्री वैक्सीन का मतलब क्या है? सभी गरीबों को जो नहीं बोल सकते, नहीं कर सकता, जो मोदी जी ने बोला वो मतलब है। जो मोदी जी ने अरे मतलब तो बीजेपी की वैक्सीन है। बिहार में बोला मतलब तो ये 4 नवंबर को बोला, इसका मतलब ये मैं बीजेपी की वैक्सीन लगाऊंगा। अरे जाओ जी, इसका मतलब तो बता दो बीजेपी की वैक्सीन क्या होती है, बताओ ना इसका मतलब। रोहन गुप्ता जी जल्दी से बोलिए, फिर जफर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। चित्रा जी बात सिर्फ इतनी है, किसी ने प्रधानमंत्री को यह नहीं पाया कि देश को बताए कि सबको फ्री वैक्सीन दी जाएगी। किसी ने बीजेपी को फोर्स नहीं किया कि बिहार में जो कहा कि मुफ्त वैक्सीन सबको दी जाएगी, किसी ने फोर्स नहीं किया। आज 158 रुपए की चीज को 1000 रुपए मार्केट में बेच रहे हैं। एक मिनट अगर बिहार सरकार अलाउ कर रही है फ्री वैक्सीनेशन के लिए, तो आपकी राज्य सरकारें जहाँ जहाँ आप कह दीजिए कि फ्री वैक्सीन लगेगी, जैसा कि ममता दीदी कह रही है बंगाल में। नहीं करने दे रही है आप। हाँ बोलिए, 30 सेकंड दीजिए ना प्लीज। बोलिए। आप बात ही नहीं करने दे रही है प्लीज। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, हमारे देश में करीब 85 करोड़ लोग यहाँ पे राशन कार्ड के लाभार्थी हैं। हमारे देश में गरीबों की संख्या ज्यादा है। आज प्रधानमंत्री ने कहा 3 करोड़ लोगों के, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा, हम ये नहीं बोल रहे कि आज का आज आप करिए, पर 130 करोड़ को वैक्सीनेशन का प्लान है जहां पे गरीबों को ज्यादा पैसे ना देना पड़े। और दूसरा, आप ओपन मार्केट में उसी कंपनी को 158 रुपए की चीज को 1000 रुपए चार्ज करने का कैसे आप परमिशन दे सकते हैं? 500 गुना प्रॉफिट नहीं हो सकता है चित्रा जी, हमको कंट्रोल करना पड़ेगा।
और पूरा देश कोरोना से आहत है, किसी की इनकम के ऊपर मार है, छोटा आदमी अभी भी उभरने का प्रयास कर रहा है। हम सिर्फ इतना कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था सबको मुफ्त वैक्सीन का, वो वादा पूरा करें। और जफर इस्लाम साहब, क्लोजिंग कमेंट, अपनी बातों से मुकर क्यों रहे हैं? इनको चुप कराइए। चुप हो गए वो। आपको ये बताना, आप चुप होइए, अपनी भाषा को ठीक प्रयोग करिए। तो लीजिए, आपकी बात सुन लिया, जवाब दे दीजिए। प्रकार की भाषा आपको शोभा नहीं देती। अरे सुनिए, अपनी भाषा को ठीक करिए। आपको सच सुनने से प्रॉब्लम है, मैं जानता हूँ। रोहन जी प्लीज, मैंने सोचा था कि अपनी भाषा को ठीक करेंगे। आपको सुनना इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं चलेगा। आप एमपी है, आपको शर्म आनी चाहिए भाषा का प्रयोग करने की। मुझे लगता था कि आप बताना चाहता हूँ एमपी बन के सुधर जाएंगे, आपको बिगड़ गए। हर गरीब आदमी को भरोसा दिलाना चाहता हूँ, भारत की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बराबर गरीबों की चिंता की, उन्हें कोई सिर्फ इतना बोल दीजिए आप, उनकी चिंता करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये 5 स्टार सिर्फ इतना बोल दीजिए, वाले सिर्फ बताइए कि फ्री वैक्सीन मिलेगी या नहीं मिलेगी। सब गरीबों को वैक्सीन फ्री मिलेगी। सवाल का जवाब दीजिए, पंजाब में, गरीबों को पूरे देश को फ्री वैक्सीन मिलेगी या नहीं मिलेगी? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? है जवाब आपके पास? आपके पास जवाब नहीं है, देश को गुमराह मत कीजिए। सूट-बूट का 9 लाख वक्त की कमी है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया आज तक के साथ दंगल का हिस्सा बनने के लिए। वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। कोरोना भी उम्मीद है कि वक्त के साथ जल्दी खत्म हो जाएगा, जिसको जड़ से खत्म करने की कवायद लगातार पूरे देश में चल रही है। लेकिन तू मैं की जो सियासत गंभीर मुद्दों पर भी चलती है, ये कब जाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। वैक्सीन का पहला दिन बीत चुका है, दूसरा दिन चल रहा है, लेकिन आपको बता दें सियासत इस पर लगातार जोरों पर है। ममता बनर्जी की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी लगातार पीएम से पूछ रही है कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल। तो वहीं तीसरी तरफ अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पहले तो ये बीजेपी की वैक्सीन थी, लेकिन अब गरीबों को कब मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि वैक्सीन को लेकर देश में भरोसा कायम करने की कोशिश आखिर विपक्ष के नेताओं की ओर से क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि सवाल यहां पर कोरोना को खत्म करने का है। उस पर भी सियासत इस देश में आखिर क्यों? इसी पर दंगल आप देख रहे थे।